हाँ प्रिय बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी भारत की दिव्य विभूतियाँ पाठ 12 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में बताती हूँ। बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1820 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुरदास था, इनकी माता का नाम भगवती देवी था। ये इनके पूर्वज बंगाल के निवासी थे और पूजा पाठ करके अपना कार्य करते थे। इनके एक बार दादाजी परिवार से नाराज़ होकर के कहीं चले गए, वो लौट करके नहीं आए। फिर इनकी दादी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके वीरभूमि में चली गईं, वहीं रहने लगी। वहाँ उन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इस प्रकार से जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ, फिर जब ये 5 वर्ष के हो गए तो इनका दाखिला अर्थात प्रवेश गांव की पाठशाला में करा दिया। जब ये 8 वर्ष के हुए तो इन्होंने उस पाठशाला से पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली और इन्हें उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में जब इनका एडमिशन कराया तब ये वहाँ बहुत अधिक बीमार रहने लगे। इनके पिताजी फिर इनको वापस गांव ले आए। इस प्रकार से ये वहाँ थोड़े दिन रुके। उसके बाद उन्होंने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद फिर इन्होंने उनका एडमिशन संस्कृत के एक विद्यालय में करा दिया। उन दिनों संस्कृत के कलकत्ता में स्थापित अंग्रेजी न्यायालयों की कानून व्यवस्था करने के लिए हिंदू कानून अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और इस पद के प्रत्याशी यानी उम्मीदवार को एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। सन 1839 ईस्वी में इन्होंने ज्योतिष और न्याय दर्शन में प्रवेश लिया। 2 वर्ष के पश्चात इन्होंने दोनों उपलब्धियां हासिल कर ली अर्थात प्राप्त कर ली। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने शिक्षा पूर्ण कर ली और इनकी प्रतिभा और योग्यता को देखकर कॉलेज वालों ने इनकी नाम के आगे विद्यासागर की उपाधि प्रदान कर दी। हाँ बच्चों, आगे बाल्यावस्था में इनका विवाह 14 वर्ष की एज में कर दिया गया। सर्वप्रथम इन्होंने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकरी की प्रारंभ की। वहाँ इन्हें यूरोपियों को बंगला भाषा में शिक्षण देना होता था। इनकी विद्वता को देखकर कॉलेज के जो सचिव जी थे उन्होंने इन्हें टी मार्शल की उप सचिव के पद पर नियुक्ति दे दी। टी मार्शल की उप सचिव के पद पर इन्हें नियुक्ति दे दी। फिर इन्होंने आंदोलन के बाद 2 पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में इन्होंने अमानवीय, अधर्म विरोधी और ढोंग आडंबरों के विषय में बताया। इन्होंने कुप्रथाओं को यानी जो हमारी बुरी प्रथाएं चल रही थी, जैसे क्या प्रथाएं चल रही थी कि पहले बचपन में ही बाल विवाह हो जाते थे। अगर लड़का मर जाता था तो लड़की को भी उसकी चिता में भस्म कर देते थे। ये पीड़ा इनसे देखी नहीं गई तो इन्होंने समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। ये घटना 1555 की है। इसके बाद विधवा विवाह, ये घटना 1855 की है और इसके बाद इन्होंने विधवाओं को सती होने से रोका, उन्हें जलने की अनुमति नहीं दी। फिर विधवाओं को पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह करने का अधिकार देने का विधेयक कानून 1856 एक्ट 15 के नाम बन गया। इस प्रकार इनका एक इकलौता पुत्र था जिसका नाम नारायण था। उसका भी विधवा लड़की से विवाह करके, विधवा औरत से विवाह करके उसको जिस प्रकार से समाज उनको कुछ कह ना सके। बच्चों यहीं तक है, आगे
आगे का कार्य हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। आप ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ना और याद करना। धन्यवाद।